हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आई एम आर्यन गुप्ता ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू जॉइन इन बॉलीवुड इंडस्ट्री विदाउट सपोर्ट। क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारी फैमिली में अगर कोई ऑलरेडी है तब हमारा इंडस्ट्री में ज्वाइन होना नॉर्मल है। अगर फैमिली में हमारे ऑलरेडी नहीं है तो हमारा पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्री में टैलेंट देखा जाता है, ना कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, है ना। आई होप आप ऑलरेडी जानते होंगे। नहीं जानते हो तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, आज हम वो 5 पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं तो आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उन 5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट आप मिस कर देते हो तो चाहे आपका ऑलरेडी में कोई फैमिली मेम्बर होता भी है तभी हम लोग को सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। उन 5 पॉइंट्स को हम अच्छे से नोटिस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट होता है प्लानिंग। देखो क्या होता है कि हम लोगों का कोई भी ड्रीम होता है उससे पहले हम लोग को प्लान करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग कहीं जाना है तो उसके लिए आप प्लानिंग करोगे। फ्लाइट से जाना है, बस से जाना है, कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ प्लान करना होता है ना। उस टाइप से हम लोगों को पहले प्लानिंग करनी होगी। तो प्लानिंग का बताऊँ मीन ये है कि जैसे कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी है। आफ्टर 12 तो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि एनएसडी या कुछ भी करते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं। हमें प्लेस और थिएटर वगैरह करने पड़ते हैं आफ्टर 12। बाकी का जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो फिर लॉन्ग कट तो अपना ही होता है एनएसडी करके या भारत दंड अकेडमी से जो लखनऊ में है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा प्लानिंग में क्या होता है, फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को जहाँ पहुँचना है कुछ भी पूरा प्लान करना होता है। अब आगे के जो 4 पॉइंट बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम अपना सेकेंड पॉइंट बताते हैं आपको। दूसरा पॉइंट हमारा होता है फिटनेस। देखो ऐसी जगह पे ज़रूरी नहीं है फैमिली हमारे साथ हो। फैमिली साथ होती है तो ध्यान रखना होता है। इसमें हमें अपने लोगों को खुद मेंटेन करना होता है, इसलिए हमें फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक है, फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ जिम ही जाते हैं, बाकी का अपना बाहर का भी खान पान और बाकी का जो भी नॉर्मल होता है फिटनेस में ज़्यादा ध्यान रखना, ये हमारा मेन टॉपिक है। और थर्ड अपना होता है निगेटिविटी। माइंड में निगेटिविटी लाने से भी क्या होता है, लोग आउट ऑफ ड्रीम हो जाते हैं। निगेटिविटी का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई ऑलरेडी इंडस्ट्री में किसी ने कह दिया अरे यार वो तो बहुत आगे की बात है, तुम कहाँ वो कहाँ। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर टैलेंट देखा जाता है, फिर वो चाहे गाँव में रहता हो, शहर में रहता हो या फॉरेन में रहता हो। ठीक है, तो निगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लानी है किसी भी तरीके की। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, वो मंजिल से पहले हथियार नहीं छोड़ना है, अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, तो हमारा 4th पॉइंट है डिपेंडेंस। क्या होता है कि हम लोगों को खुद पे डिपेंड्स होना चाहिए, ये बात हमारा मेन है। ठीक है, डिपेंडेंस के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी पे डिपेंड है, अगर मान लो वो हेल्प नहीं कर पा रहा है या किसी के थ्रू इंडस्ट्री में जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाइए। किसी के थ्रू जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद प्लानिंग करो, खुद पर ध्यान रखो। उसके बाद अगर आप डिपेंड होगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी चाबी आपके हाथ में है तब तो आप पहुंच सकते हो, कहीं का भी लॉक खोल सकते हो। इसी तरीके से अगर डिपेंड खुद पे हो, जरूरी नहीं आप फैमिली पे डिपेंड हो, फैमिली पे भी नहीं, खुद पे डिपेंड होना चाहिए। अब फैमिली सपोर्ट कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम लोग को खुद पर डिपेंड होना चाहिए। अच्छा, हमारा लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की स्टेज पे क्या होता है कि हम लोग एक साथ 2 चीज़ें अटैक करती हैं। पहला होता है हमारे माइंड पर। पहला होता है कि हम लोगों को क्या बनना है, क्या एम्बिशन है, हमारा ड्रीम क्या है, इस पे। और इसके साथ ही एक बात और होती है, बाकी की जो निगेटिविटी लास्ट पॉइंट्स में आती हैं, उन लोगों को उन चीज़ों से हमें थोड़ा ठीक रहना है, बच के रहना है, ऐसे समझो। जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म या ऐसे टाइम पास वगैरह, तो इस पर क्या होता है हम अपने ड्रीम को छोड़कर उस पर लग जाते हैं, फ्रेंडशिप वगैरह के चक्कर में छोड़कर अपने ड्रीम को भूल जाते हैं। हम ये पॉइंट इसलिए आपको बता रहे हैं, मैक्सिमम क्या होता है कि बहुत से लोग कुछ ना कुछ बनने जाते हैं, लेकिन इस एज पे जो होता है लोग आउट ऑफ ड्रीम हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है, अपने टारगेट पे रहना है, टारगेट से भटकना नहीं है। रास्ते में इस वीडियो में मैंने आपको बताया रीजन ऑफ बैड लक फॉर बॉलीवुड इंडस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे रीजन ऑफ बैड लक, आई मीन गुड लक। ठीक है, तो इसमें हमने उन चीज़ों के उन 5 पॉइंट का जिक्र किया है जिसमें क्या होता है कि निगेटिविटी का या ऐसे कहें तो ना पहुंच पाने का 5 पॉइंट अगर हम एक भी मिस कर देते तो हम लोग को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर उनको पहले से ही कवर अप कर लेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ईजी पड़ेगा। सो गाइस, ओवरऑल मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में नोट डाउन अच्छे से करके रखना चाहिए। इन 5 चीज़ों का हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वो इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स जो हमारे ड्रीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
If you interested my next video, so you can comment it here and subscribe my channel, like this video and share. तो गाइस, अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी है बॉलीवुड स्टार बॉय एंड नीचे लिंक भी दे देंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ पूछना हो तो। और हाँ, हमारे इस चैनल पे बॉलीवुड से रिलेटिव ज़्यादा वीडियो बनाई जाती हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं बॉलीवुड में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय।